नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आज 3 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव पनाश का धूमधाम से हुआ समापन। इस 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में ओवरऑल रोलिंग ट्रॉफी, बेस्ट एथनिक टीम, हाईएस्ट पार्टिसिपेशन, बेस्ट चीयर लीडर, बेस्ट डिसिप्लिन के साथ साथ 9 बेस्ट कैटेगरी की ट्रॉफी और 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार जैसी विभिन्न श्रेणियों में जीतने वाले प्रतिभागियों को 14 शानदार ट्रॉफियां प्रदान की गई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखने वाले अचीवर्स के साथ पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें शामिल अतिथियों ने अपने जीवन में अनेकानेक कठिनाइयां झेलने के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ सफलता को प्राप्त किया और समाज के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस दौरान 2 दिवसीय पैनल चर्चा में आमंत्रित पैनलिस्टों में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, डॉक्टर भरत सहारण के साथ कई महान हस्तियां शामिल हुई। ऐसे सफल व्यक्तियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अपने संदेश में कहा कि जीवन में उपलब्धि हासिल करने वाले कोई पैदाइशी प्रतिभावान नहीं होते, बल्कि उन्हें संघर्ष करना होता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ ये ठान ले कि हमें यह कार्य करना है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। 3 दिनों में वीजीयू कभी एथनिक थीम से देश की हर संस्कृति की उमंग में शामिल हुआ, तो कभी खेलते कूदते साथियों का हौसला अफजाई करते हुए आवाजों में, कभी हर राज्य की खासियत उनके व्यंजनों को खाकर लोगों की भूख मिटाता, तो अगले ही पल संगीत की धुनों पर थिरकती भीड़ जैसे आसमान सर पर उठा लेती। एक पल को अपने साथियों को गिरते देख उफ करता, तो अगले ही पल अपने बीच से उठते किसी युवा सितारे की तारीफ में हो हल्ला मचाता। इस वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव पनाश के मुख्य आकर्षण का केंद्र संगीत बैंड द ड्रीम नोट और प्रसिद्ध गायिका शर्ले सेठिया ने अपनी शानदार प्रस्तुति से समा बांध दिया। ड्रीम नोट बैंड इसी विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती विद्यार्थियों का ही बैंड है, जहां पारंपरिक परिधानों में सजे छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं सभी विभागों के शिक्षक सदस्यों ने भी विभिन्न राज्यों के परिधान में एथनिक वॉक में हिस्सा लिया। पनाश के दूसरे दिन विभिन्न प्रकार के गेम, पेंट बॉल, बॉक्स क्रिकेट, सैक रेस, रंगोली जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों व शिक्षकों ने भाग लिया और अपने कौशल और खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वीजीयू में स्टूडेंट काउंसिल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव पनाश के समापन पर वीजीयू के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय वीर सिंह ने कहा कि इस सांस्कृतिक उत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न संस्कृतियों को जानना और उसे संजोना है। यह देश में संस्कृति विविधता और उसमें निहित एकता को भी दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24 न्यूज। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 3 दिन के लिए एनुअल फंक्शन, जो 18 को 17 को होकर के आज 19 को कंक्लूड हो रहा है। 17 तारीख को मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी आए। उन्होंने विवेकानंद जी की जो मैन मेकिंग की थॉट है वो बच्चों के साथ साझा की। 18 तारीख को केंद्रीय मंत्री जो पहले रहे सुभाष महरिया जी, उन्होंने युवाओं को अपना काम कैसे शुरू करें, स्टार्टअप कैसे करें, उसके बारे में बताया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और आमेर एमएलए सतीश पूनिया जी आए। उन्होंने विद्यार्थियों से व्यवहारिक कैसे बने उसके बारे में बखूबी चर्चा की। इस प्रोग्राम में मुख्य थीम स्टार्टअप की, एंटरप्रेन्योरशिप की रखी गई थी, जिसमें जो अचीवर्स हैं वो स्टेज पे आए। उन्होंने अपने सफलता का राज बच्चों से शेयर किया। उदाहरण के तौर पे पूर्व केंद्रीय डीजी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लक्ष्मण सिंह जी राठौड़, वियतनाम में मार्बल के व्यवसायी चेनाराम जी जॉन मार्बल, अफ्रीका में कॉस्मेटिक का काम करने वाले नवल जी गोदारा, बाड़मेर में 50 विलेजेस के नाम से
जरूरतमंद बालकों को जो नीट की तैयारी कराते हैं डॉक्टर भरत, जैविक खेती में पद्मश्री हासिल करने वाले किसान रामनारायण थाकन, पत्रकारिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले और राजस्थान के सूचना आयुक्त रहे नारायण जी बारट, इस प्रकार से लोकेंद्र राजावत जो स्ट्रीट वुड के नाम से वुड वर्क की कंपनी लॉन्च की, जिसके 100 आउटलेट आज की तारीख में है। इन सब से बात करके विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बालक जो अभी लगभग 6000 हैं, किसान रामनारायण थाकन, पत्रकारिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले और राजस्थान के सूचना आयुक्त रहे नारायण जी बारट, इस प्रकार से लोकेंद्र राजावत जो स्ट्रीट वुड के नाम से वुड वर्क की कंपनी लॉन्च की, जिसके 100 आउटलेट आज की तारीख में है। इन सब से बात करके विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बालक जो अभी लगभग 6000 हैं, उसमें भारत के सभी राज्यों के बच्चे हैं। लगभग 100 बच्चे विदेशों के भी यहाँ पर स्टडी करते हैं। यहाँ पे 12 फैकल्टी के बच्चों ने भाग लिया। इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजाइन एटसेट्रा। सारांश ये रहा कि आने वाले समय में भारत के युवा नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाले बने। अभी मैं डॉक्टर के राम बगड़िया, मुख्य संरक्षक वीजू, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर टूर पे गया था, तो देखने में आया जो प्लेसमेंट वाले बच्चे हैं या नौकरी वाले हैं या ऑल इंडिया सर्विस वाले हैं मारवाड़ के या राजस्थान के, वो तो सिर्फ दर्जनों हैं, लेकिन अपना व्यवसाय करने वाले राजस्थान के नागरिक तो इन राज्यों में काम कर रहे हैं, वो हजारों की संख्या में। कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई कारपेंट्री का काम कर रहा है, कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस का बिजनेस कर रहा है, कोई मार्बल का बिजनेस कर रहा है, कोई रेडीमेड गारमेंट का कर रहा है। यही नहीं, इवन विदेशों में भी भारत के बिजनेसमैन अपना परचम लहरा रहे हैं। मसलन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साउथ अफ्रीका में खेती करते हैं। बाड़मेर के नवल जी गोदारा साउथ अफ्रीका में कॉस्मेटिक का व्यवसाय करते हैं। जयपुर के रहने वाले महादेव सिंह जी के बच्चे फार्मेसी में यूएसएसआर में सीट्स पे हैं और पुतिन भी उनसे सलाह लेते हैं। ये पूरा जोश भरा गया बालकों। और आखिरी दिन जो एक सरचार्ज माहौल, जिसमें सतीश पूनिया जी बोले, बच्चे बहुत प्रोत्साहित हुए और बच्चों ने ये मन बना लिया कि हम पहले कोशिश खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए करेंगे और इतनी प्रगति करेंगे कि 10 साल बाद इस संस्था में आगे क्या इन्वेस्टमेंट होना है, क्या काम करना है, क्या रिसर्च होनी है, यहाँ के जो प्रोडक्ट बच्चे हैं वही तय करेंगे। जय हिंद।